नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं में विषय संस्कृत में व्याकरण के प्रकरण में शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अजंत शब्दों का। अजंत शब्द, जैसा कि पहले हमने वर्णमाला में पढ़ा है कि वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें स्वर वर्णों को कहा जाता है अच। अच का ही, स्वर वर्णों का ही दूसरा नाम है अच। अजंत शब्द मुख्य रूप से हैं अ, ई, उ, री और री। ये 5 मूल स्वर वर्ण हैं जिन्हें अच वर्ण कहा जाता है। अच अन्ते यस्य सः अजंतः, जिसके अंत में अच आएगा वही अजंत कहलाता है। अच यानी स्वर वर्ण और अच प्लस अंत अजंत। यस्य शब्द से अन्ते अच वर्णः सः अजंत शब्दः, जिस शब्द के अंत में अच वर्ण यानी स्वर वर्ण होगा वही अजंत शब्द होता है। अजंत शब्द अब इनके अंत में देखें हम कैसे बनते हैं। ये यस्य, जिस शब्द के अंत में अकार आता है उसे हम कहते हैं अकारांत। जिस शब्द के अंत में इकार होता है उसे हम कहते हैं इकारांत। जिस शब्द के अंत में उकार होता है उसे हम कहते हैं उकारांत। और जिस शब्द के अंत में रिकार होता है उसे हम कहते हैं रिकारांत शब्द। तो आज हम अध्ययन करेंगे अकारांत शब्दों में बालक शब्द का। इसमें विभक्ति, हमारी 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन। इसमें कारक, विभक्ति के अनुसार इसमें कारक के अनुसार अर्थ दिया गया है। प्रथमा विभक्ति में जैसे अर्थ है ने, द्वितीया में को, तृतीया में से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी में काके की, सप्तमी में पर और संबोधन में हे। अब हम बालक शब्द के एक वचन में अर्थ देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में बालकः अर्थात बालक ने, द्वितीया बालकम बालक को, तृतीया बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, चतुर्थी बालकाय बालक के लिए, पंचमी बालकात बालक से, षष्ठी बालकस्य बालक का या बालक की या बालक के, सप्तमी बालके यानी बालक में या पर। और संबोधन में जब हम किसी को बुलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो संबोधन में हे बालक, अरे बालक। अब अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द में हम इसके तीनों वचन में इसका रूप देखते हैं बालक शब्द का। प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम बालकै तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधनम। अभी हम इनका हिंदी में भी अर्थ देखते हैं तीनों वचनों में बालक शब्द का। इसे प्रथमा विभक्ति बालकः एक बालक ने, बालकौ 2 बालकों ने, बालकः अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति बालकम एक बालक को, बालकौ 2 बालकों को और बालकान अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति बालकेन एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम 2 बालकों से या 2 बालकों के द्वारा, बालकई अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी में बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, बालकेभ्य अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्य अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य एक बालक का या एक बालक की या एक बालक के, बालकयो 2 बालकों का, 2 बालकों के या 2 बालकों की, बालकानाम अनेक बालकों के, अनेक बालकों की या अनेक बालकों के। सप्तमी में बालके एक बालक में या पर, बालकयो 2 बालकों में या 2 बालकों पर, बालकेषु अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर। संबोधन में हे बालक, अरे बालक, हे बालकौ अरे 2 बालकों और हे बालकः अरे बालकों।
अब जो हमने बालक शब्द रूप देखे, उनके पीछे हमने कुछ शब्द जोड़े हैं जिनको याद करने में हमें आसानी रहेगी। जैसे हमने प्रथमा में जोड़ा अह। हम किसी भी शब्द के पीछे अकारांत में ये शब्द जोड़ के वो शब्द आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम कोई राम शब्द लें तो राम, रामः, फिर औ जोड़ेंगे द्वितीय विभक्ति में और बहुवचन में आहा। तो अह औ आहा। द्वितीय विभक्ति में अम औ आन। तृतीय विभक्ति में एन आभ्याम ऐ। चतुर्थी में आय आभ्याम एभ्य। पंचमी में आत आभ्याम एभ्य। षष्ठी में अस्य अयोः आनाम। सप्तमी में ए अयो एषु और संबोधन में अह औ आहा। तो ये किसी भी शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं बनेंगे, उन शब्दों में हम इन शब्दों को जोड़कर वो शब्द आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। ये चतुर्विंशति अर्थात 24 शब्द हैं। जैसे राम, अमर, सुर, नर, मानव, जन, श्वान, संदेश, गरे, वर्ण, जनक, दीप, अश्व, गज, सिंह, मयूर, काकः, कपोतः, वृक्ष, पादप, पर्वत, आम्र, वट और खगः। ये 24 अकारांत शब्द हैं। हम बालक शब्द के समान ही इन शब्दों को भी हम उसी की तरह बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ अभ्यास कार्य है जो हमने अध्ययन किया अभी, उसी के आधार पर यहाँ शब्दों में कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको उचित शब्द भरकर इसमें आपको भरना है अर्थ के आधार पर। दूसरे शब्द में जो कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उसकी उचित विभक्ति भर के आपको इन शब्दों को, इन वाक्यों को पूरा करना है, इसको अभ्यास के साथ में। धन्यवाद।